देखिए बच्चों, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़े प्यार के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एल्डिहाइड है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCH। यदि हम इसको ओपन करें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा H। अब आप कहेंगे सर ये R क्या होता है, तो R यहाँ पर कार्बन की क्या होती है, चेन। ये कितने भी कार्बन की हो सकती है एंड H इन वन केस। कहने का मतलब ये है कि R यहाँ पर कार्बन की चेन है और एक केस में ये H भी रहता है। दूसरा हम कह सकते हैं R, यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो R यहाँ पर कोई भी एल्काइल क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। यदि हम एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप देखें तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप रहता है CHO। या हम इसको ओपन करें तो ये बनता है C डबल बॉन्ड O और ये H बनता है। इसे हम लोग केमिस्ट्री में एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। यदि कोई भी कार्बन की चेन हो उसमें CHO जुड़ जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, या बोले तो ये एल्डिहाइड की क्या है, चेन। अब हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है। जो हमारा एल्डिहाइड होता है इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है। क्या होता है इसका सफिक्स, अल होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से एल्डिहाइड्स की नेमिंग समझते हैं कि भाई एल्डिहाइड की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3 और CHO ले रहे हैं। आपके टीचर ने बोला इसका नाम बताओ भाई। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और CHO का सफिक्स क्या होता है, अल, तो इसका केमिस्ट्री में नाम बन गया है इथेनॉल। एथ बता रहा है हम लोगों को कि 2 कार्बन है, एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और CHO का सफिक्स क्या होता है, अल, और इन तीनों को जोड़ करके बनता है इथेनॉल बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इथेनॉल का ही जो कॉमन नाम होता है, इथेनॉल का कॉमन नाम होता है एसिटल डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल डिहाइड। अब आप कहेंगे सर एन जो रहता है, एन में तो ई आता है। आप लोगों ने एन होता है और आपने यहाँ पर एन लिखा है, ई क्यों नहीं लिखा है। देखिए IUPAC कहती है कि यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल, जैसे ए हो, ई हो, आई हो, ओ, यू, तो तब हम ई को हटा देते हैं, तब हम ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम लिखा है इथेनॉल। तो एथ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, एन क्या बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, और CHO का सफिक्स क्या होता है, अल। इन तीनों को जोड़ के बनता है इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलो, एसिटल्डिहाइड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपके टीचर ने कंपाउंड दिया है, CH3 है, ये CH2 है और ये CH2। हम लोगों को इसका नाम लिखना है, तो 1 और ये 2 और ये 3। बोलो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन है और सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें, अल। तो इस तरह से तीनों को जोड़ के बनता है प्रोपेनॉल। क्या बनता है, प्रोपेनॉल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड वन। CH3 है और ये CH2 का होल थराइस है और ये CH2। आपके टीचर ने बोला नाम बताओ, तो ये एक तो कार्बन ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, और एक ये हो गया तो कितने हो गए, 5। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड एन है और सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है पेंटेनॉल। इस तरह से तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड का CH3, CH2 का होल टाइम 60 और C डबल बॉन्ड O और ये H रहता है। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ इसका क्या रहता है। तो प्यारे बच्चों ये 1 कार्बन और 8 ये रहे तो 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 कार्बन को हम क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ए, और CHO का सफिक्स क्या होता है, अल। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है डेकेनॉल।
अब ये CH2 का होल टाइम्स 8 क्या बता रहा है? CH2 का होल टाइम्स 8 हमें बता रहा है कि CH2 हमारे 8 बार क्या हो रहे हैं? रिपीट्स हो रहे हैं। तो बार बार इनको ना लिख करके, 8 बार ना लिख करके हम लोगों ने CH2 का होल टाइम्स कितना कर दिया है? 8 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका नाम क्या रहता है? CH3 है, ये CH2 है, इसका होल टाइम 6 है और इसको हम लोगों ने CHO करा है। तो नाम बताओ इसका क्या रहता है? तो ये हमारे पास 1 कार्बन और 6 ये हो गए तो 7 है और ये 8 है। 8 कार्बन को क्या कहते हैं? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है एन और सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है ऑक्टेनाइड। तो इस तरह से आप लोग स्टेट चेन एल्डिहाइड की नेमिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेमिंग, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बोलो। ब्रांच चेन एल्डिहाइड। आपके टीचर ने ये दिया, अब आपसे बोला है कि भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? तो सबसे पहला रूल कहता है यूपीएससी का कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिला है? नंबर मिला है। जो चेन तुमने सेलेक्ट करी है, इस चेन को हम कहते हैं सेलेक्टेड चेन, और जो साइड में बच गया है उसे हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन या क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और फिर किसका नाम लिखना है? आपको सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना है। अब आपको पता ही है CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। मिथाइल। और C2H5 को या फिर हम लोग CH3 CH2 को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। इथाइल कहते हैं। ये आपको बात याद है। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, C2H5 या CH3 CH2 को हम लोग इथाइल कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। इस चीज की ये कंडेंस फॉर्म। इसमें कितने कार्बन है? और एक और एक 2, इसमें भी 2 ही। H कितने हैं? 3 और 2 5 है। इसमें भी H कितने हैं? 5। इसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब होता है कि वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन का। बताओ CH3 कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 2 पे। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। क्या नाम हो गया? बोलो बच्चों। 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल हो गया। अब इसको भूल जाइए, ये तो हम लोगों ने लिख दिया। अब लिखो इसका सेलेक्टेड चेन का नाम लिखो जो आपने लंबी चेन सेलेक्ट करी है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड ए और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो इसका नाम हो गया है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर मिथाइल जुड़ी है, बाकी 3 कार्बन की चेन है। चेन में पूरी में सिंगल बॉन्ड है और एल्डिहाइड का इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। अब आप लोगों को ये करना है नेक्स्ट वन, जैसे ये CH3 है, CH2 है और ये CH2 है और CH है और ये CH। नीचे हम लोगों ने CH3 लिख दिया है। आपके टीचर ने बोला इसका नाम लिखो। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर। जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उस कार्बन को भी काउंट करना होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? साइड चेन का, सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशन के हिसाब से। और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन का। बोलो बच्चों। 2 कार्बन पर कौन जुड़ा है? CH3। तो CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट है। सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। तो इसका नाम हो गया है 2 मिथाइल पेंटेनल नाम। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, 8वां नंबर है। जैसे ये आपके टीचर ने दिया CH3, CH, CH2 और ये CH। यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर हम लोग जोड़ देते हैं C2H4 और आपसे बोला इसका नाम लिखिए। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या करिए? सेलेक्ट करिए। फिर रूल नंबर 2 क्या है? नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर में। और तीसरा रूल क्या है? सबसे पहले साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब होता है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसके बाद आपको नाम लिखना है सेलेक्टेड चेन का, जो चेन आपने सेलेक्ट करी। तो दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ा है? C2H5। C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हो गया है 2 इथाइल। 4 कार्बन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ए है और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग?
इसका नाम हो गया है 2 इथाइल ब्यूटेनॉल नाम हो गया। तो 2 इथाइल क्या बता रहा है? 2 बता रहा है कि दूसरे कार्बन पर इथाइल जुड़ा है, ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है, एन बता रहा है पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, और अल बता रहा है कि इसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक कार्बन की क्या है? ये हमारे पास एक कार्बन की क्या है? चेन। और इस चेन के अंदर एल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। ये एक्चुअली में CHO ही है, इसको ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर जोड़ दिया है CH3 जोड़ दिया है, और ऊपर भी हम लोगों ने CH3 जोड़ दिया। आपके टीचर ने बोला कि इसका आप लोगों को क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल क्या है? कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल क्या आता है? ग्रुप आता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर। रूल नंबर 3 क्या कहते हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है जो साइड चेन है, और उसके बाद सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां जुड़ा है? एक तो 3 पे जुड़ा और एक 4 पे जुड़ा। 3 पे भी CH3 है और 4 पे भी CH3, दोनों का नाम क्या रहता है? मिथाइल रहता है। तो देखिए नाम कैसे करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 3,4 डाइमिथाइल हो जाएगा। 6 कार्बन का नाम है तो हेक्स है, सिंगल बॉन्ड एन है, और सफिक्स क्या रहते हैं? अल। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल है। अब आपको याद रखनी एक बात है, यदि दो ग्रुप एक जैसे हो, दो ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलो, डाई लगाते हैं। 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 एक जैसे ग्रुप हो तो टेट्रा लगाते हैं, और 5 एक जैसे ग्रुप हो तो पेंटा लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप एक जैसे थे, CH3 भी एक जैसा है और ये वाला भी एक जैसा है, तो दो ग्रुप एक जैसे थे तो डाई लगा दिया। अब तीसरा रूल या नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि नंबर के बीच में आपको कोमा लगाना है। यदि आप कोमा नहीं लगाते हैं तो आप 34 लिखेंगे, और यदि आपने 34 लिखा 34 लिखा तो आपका नाम पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट नाम है 3,4। ये कह रहे हैं तो 3 पे और एक 4 पे, तो 3,4 दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया, हेक्सेनल नाम। चलिए नेक्स्ट का नाम आप मेरे को खुद करके दिखाइए प्यारे बच्चों कि हम लोग इसका नाम कैसे करेंगे। तो इसको हम लोगों ने ये लिखा है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पर भी मैं CH3 लिख देता हूँ। अब हम इस चेन के अंदर H को ऐड करते हैं और आप लोगों को इसका नाम लिखना है। चलिए बताइए। तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन का, और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? एक तो 3 पर है, और एक कहां है? 4 पे है, और एक कहां पे है? 5 पे। तीनों एक जैसे ग्रुप है तो ट्राई लगाएंगे। CH3 के लिए हम लोग मिथाइल कहते हैं, 7 कार्बन को हम लोग हैप्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, और सफिक्स इसका अल लगता है तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है 3,4,5 ट्राइमिथाइल हेप्टेनल नाम। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपके टीचर ने ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड दिया है, यहाँ पर ये कंपाउंड दिया है, और यहाँ पर CH3 लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया है C2H5 लगा दिया है, और आपके टीचर ने कहा कि भाई इसका नाम लिखो। तो चलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम कैसे लिखें? तो सबसे पहला रूल क्या है कि लंबी चेन को सेलेक्ट करना है आपको जिस चेन के अंदर क्या आता है? वो फंक्शनल ग्रुप आता है। मतलब चेन जो सेलेक्ट करी जाएगी उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे सर सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई यदि हम लोग सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? छूट जाता है। मगर रूल कहता है कि चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना अनिवार्य है। अब नंबरिंग करो, इसको नंबर 1 दे रहे हैं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, ये 4 और ये 5, और ये कितना हो गया? 6। बोलो प्यारे बच्चों अब इसका नाम कैसे करें? इसमें कितने तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं? एक तो C2H5, C2H5 का नाम क्या रहता है? इथाइल है। CH3 का नाम क्या रहता है? मिथाइल। और CH3 का नाम क्या रहता है? मिथाइल रहता है। IUPAC के रूल्स हैं जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताए हैं, और वो सभी लिखवाए भी हैं अच्छी तरीके से कि यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं।
इसका मतलब ये है कि यदि हमारी कार्बन की चेन के अंदर अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अब बताओ, पहले ई आता है, ये एम आता है, तो पहले ई आता है और ई के बहुत बाद क्या आता है, एम आता है। तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। बोलो इथाइल कहाँ जुड़ा है, हमारे पास 4 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल। मिथाइल कहाँ पे है, 2 पे है और 3 पे, तो 2,3 हो गया। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन बनी है, 6 कार्बन की, तो हेक्स हो गया। चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और सफिक्स क्या लगाएंगे, अल, तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेनल नाम हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं एल्डिहाइड का। अब आप लोगों को इसका बताना है कि इसका नाम क्या है। अब मैंने एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है इसको ओपन कर दिया। आधे बच्चे तो पहचान ही नहीं पाते कि इसके अंदर एल्डिहाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब पहला रूल क्या कहते हैं, अब मैं सब्स्टिट्यूएंट यहां पर जोड़ता हूं, ये C2H5 जोड़ देता हूं, यहां पर मैं CH3 जोड़ देता हूं, ऊपर में C2H5 जोड़ देता हूं, और आपके टीचर ने कहा भाई इसका क्या बताओ, नाम बताओ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें H ऐड कर लेते हैं और इसका हम लोगों को नाम देते हैं। तो पहला रूल क्या कहते हैं कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। मतलब जो चेन आपने सेलेक्ट करी है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आना अनिवार्य है। तो नंबरिंग करो इसको, ये नंबर 1 हो गया है, ये नंबर 2 हो गया है, ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 5 हो गया और ये हमारे पास 6 है। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ इसका नाम क्या है। इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो CH2 CH3, इसका नाम मिथाइल है, ये ओपन फॉर्म में है। C2H5 ये भी इथाइल है, C2H5 ये भी इथाइल है, और ये CH3 क्या है, मिथाइल है। तो 3 तो इसमें इथाइल है और एक इसमें क्या है, मिथाइल है। तो आपको पता ही है यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो ABCD में पहले आता है, अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, क्योंकि ई पहले आती है और एम तो बहुत बाद में आता है। तो कहां पे इथाइल जुड़ा है, तो इथाइल यहां जुड़ा है, एक तो 2 पे जुड़ा है भाई, एक कहां जुड़ा है, यहां पर 3 पे जुड़ा है, और एक कहां जुड़ा है, 4 पे। कितने इथाइल है, यहां पर 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ट्राई, तो नाम हो गया ट्राई इथाइल। अब मिथाइल कहां जुड़ा है, मिथाइल कहां जुड़ा है, 3 पे ही जुड़ा है, तो 3 मिथाइल हो गया है। अब कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और सफिक्स क्या लगाते हैं, अल, तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है 2,3,4 ट्राई इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनल नाम है। अब लास्ट जो एग्जांपल है एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, पहले कॉपी में लिखना है और उसके बाद मेरे को बताना है कि इसका नाम हम लोग कैसे करें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CHO, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C2H5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं CH3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं C2H5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ C2H5 लिख रहा हूँ, और नीचे लिख रहा हूँ मैं C3H7 लिख रहा हूँ। आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या बताना, आप लोगों को नाम बताना। तो इसका प्यारे बच्चों हम लोग कैसे नाम करेंगे, इसका नाम बहुत इजी है, बस आप लोगों को हल्का सा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या था, फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बैठेगी। गिनो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ना, और 7 और 3 कितने हो गए, 10। एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो मतलब ये 10 कार्बन की चेन सबसे बड़ी है। ऊपर वाली यदि हम लोग लेते हैं तो 9 की बनती है, और सीधे वाली लेते हैं तो कितने की बनती है, 8 की बनती है। तो चलिए करिए बच्चों, प्यारे बच्चों, नाम कैसे करेंगे इसका। ये हमारे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, और C3 है। C3 का मतलब 3 कार्बन है, यहाँ पर 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 कार्बन की पूरी लंबी चेन बन गई। अब मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर मैं इसका नाम लिखता हूँ, काफी बड़ा से इसका नाम लिखा जाएगा। देखिए नाम कैसे करें, इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन है, इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है,
ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये कौन है? मिथाइल है। अब इथाइल गिनो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 इथाइल। कहाँ कहाँ पर इथाइल बोलो? एक तो इथाइल यहाँ पर 2 पे, तो मैं इसका नाम यहाँ लिखा 2 पे इथाइल, एक तो 2 पे। एक इथाइल कहाँ पे है? 3 पे है। 3 के बाद कहाँ पे इथाइल? 4 पे है। कितने पे है? 4। 4 के बाद इथाइल कहाँ पे है बोलो? 4 के बाद इथाइल 7 पे। तो टोटल इथाइल कितने हैं? 4 है। तो 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा इथाइल, तो ये टेट्रा इथाइल। अब इथाइल खत्म, अब हमें किसका नाम लिखना है? मिथाइल का। तो मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? मिथाइल 5 पे 2 है और एक कहाँ पे है? 7 पे। तो 5 पे 2 है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है। तो आपको ऐसे लिखना है 5,5, 5,5, 2 है ना 5 पे, तो इसलिए दोनों पर 5,5 लिखा जाएगा। और इसके बाद कौन है? 7 पर है, तो 5,5 7। कितने मिथाइल है? 3 है, तो ट्राई मिथाइल हो गया। ट्राई मिथाइल। 10 कार्बन की चेन है तो डेक, सिंगल बॉन्ड है तो ए है, और सफिक्स क्या रहता है? अल, इसका नाम रहता है डेकेनल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम है 2,3, 4,7 टेट्राइथाइल, 5,5,7 ट्राइमिथाइल डेकेनल है। तो इस तरह से हम लोग जो है एल्डिहाइड की नेमिंग कर सकते हैं, और एल्डिहाइड की नेमिंग जो है वो बहुत इजी है, बस डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। एल्डिहाइड की नेमिंग आज इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।